नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सूर द्वारा चित्रित स्वच्छंद प्रेम। सूरदास जी पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसमें शुद्ध पुष्टि भक्ति की सर्वाधिक ऊंची और पवित्र स्थिति है। वल्लभाचार्य के अनुसार इस स्थिति को प्राप्त भक्त ईश्वर की अधीनता से मुक्त होकर उससे इतना प्रेम करने लगता है कि उसे मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता है। सूरदास के काव्य में चित्रित गोपियों का प्रेम इसी कोटि का है। गोपियां सांसारिक मर्यादाओं से ऊपर उठकर लोकलाज कुल आदि त्याग कर कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थीं। जब मोहन मुरली अधर धरी गृह त्योहार तजय आरजपत बसत न सकम करी। लोक मर्यादा के आग्रह का निषेध सूरदास जी की इन पंक्तियों में भी दिखाई देता है। तजी लाज कुलकानि लोक की पति गुरुजन व्यवसारी री जिनकी सकुच देहरी दुर्लभ तिनमय मूढ़ उधारौरी। गोपियां जानबूझकर अपनी माला तोड़ डालती हैं, वस्त्र फाड़ डालती हैं और स्वयं नाखून से अपनी छाती में घाव कर लेती हैं और ऐसी अवस्था में यशोदा के पास उपालंब देने के लिए चल पड़ती हैं। प्रेम विवश सब ग्वाल भई उरहन देन चली जसुमति को मनमोहन के रूप रई। पुलकी अंग अंगिया उर की हार तोरी कर आपुलई अंचल चीरी घाव नख उर करी यही मिस करी नंद सदन गई। उपर्युक्त पद से स्पष्ट है कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी अभिभूत हो गईं कि उन्हें देखने के लिए घर से निकल पड़ी और इस प्रकार के स्वांग और नाटक करने में उन्हें किसी तरह का संकोच नहीं हुआ। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का शोध ग्रंथ महाकवि सूरदास एक अध्ययन नामक पुस्तक का उपखंड एक है मर्यादा भंग और स्वच्छंद प्रेम, जिसमें वह बताते हैं कि सूर की रागानुगा भक्तिधारा मर्यादा के तटबंध को तोड़ती फोड़ती हुई उद्दाम वेग से बढ़ती जाती है। डॉक्टर शर्मा के शब्दों में सूर की गोपियां इतनी स्वच्छंद हो जाती हैं कि वे कृष्ण के हाथ से मुरली छीनकर बजाने लग जाती हैं, कृष्ण का मुकुट खुद अपने सर पर धारण कर लेती हैं और कृष्ण को अपना शीश फूल पहना देती हैं, उनके वस्त्र स्वयं पहन लेती हैं और स्वयं ही कृष्ण बन जाती हैं, जबकि कृष्ण को वह अपना वस्त्र पहनाकर उन्हें राधा बना देती हैं। कृष्ण राधा के रूप में मान मनुहार कर बैठ गए जाते हैं और गोपियां कृष्ण बनकर उनकी मनुहार करने लगती हैं। रासलीला, होली लीला, जल क्रीड़ा आदि में भी इसी प्रकार के स्वच्छंद वर्णन अनेक स्थलों पे मिलते हैं। इस प्रकार सूरसागर में स्त्री पुरुष संबंधों के बीच सामाजिक मर्यादाओं के बंधन से बंधा हुआ संस्कार परिलक्षित नहीं होता है। श्रृंगार वर्णन में जो स्वच्छंदता और उन्मुक्तता सूर के काव्य में मिलती है वह न पहले मौजूद थी और न ही वह बाद में परंपरा सुरक्षित रखी। सूर के कृष्ण और गोपियां स्वच्छंद हैं, लोक बंधन में जकड़े हुए नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इग्नू के जो असाइनमेंट है MA फाइनल के MSD 1 के, उसके लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी और जुलाई सेशन के लिए। तो प्लीज़ इसको जो भी हिंदी से तैयारी करने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।